Hello students, today we will do exercise 5.3. So exercise 5.3 का question number 1 है find the quotient and remainder. Here I need to divide 653 by 9. अब 9 तो 6 से डिवाइड हो नहीं सकता, so I will take 65. 9 7 जा 63. 5 minus 3 2. अब फिर किसकी टर्न आई नीचे उतरने की? 3 की. अब 9 की टेबल में 23 तो आता नहीं, सो मैं लूँगी 9 2 जा 18. मैं 9 3 जा 27 नहीं ले सकती क्योंकि वो 23 से बड़ा हो रहा है, सो आई विल टेक 9 2 जा 18. अब 3 minus 8 हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी? 3 विल टेक द कैरी फ्रॉम 2. 13 minus 8 इज़ 5. सो माई क्वोशंट इज़ 72 and remainder 5. सेम वे दिस क्वेश्चन 441 डिवाइडेड बाई 2. तो 441 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी. 2 2 ज़ा 4 0 4 उतारा. 2 2 ज़ा 4 माइनस 0. अब मैंने यहाँ नीचे 1 उतारा. ध्यान से देखिएगा, 1 जब मैंने नीचे उतारा तो 1 हमारा 2 से छोटा है, तो मैं क्या लगाऊंगी? 0 लगा दूंगी. इसका क्या मतलब है? जब भी हम कोई नंबर डिविडेंड से नीचे उतारते हैं, जब भी हम कोई नंबर ऊपर से नीचे उतारते हैं और वो अगर नंबर डिवाइज़र से छोटा होता है, जब हम नीचे उतार रहे हैं और नीचे उतरने वाला नंबर अगर डिवाइज़र से छोटा है, तो हम क्वोशंट में क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं. सो माई क्वोशंट इज़ 220 एंड रिमाइंडर इज़ 1. एक बेसिक रूल है ये कि जब भी हम कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रहे हैं और वो नंबर अगर डिवाइज़र से छोटा है, तो हम क्वोशंट में क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वोशंट एंड वेरीफाई योर आंसर. हियर अगेन आई एम डिवाइडिंग द क्वेश्चन. 9604 by 6. अब 6 1 ज़ा 6 माइनस 3. नीचे उतारूंगी 6. 6 6 ज़ा 36 माइनस 0 0. फिर मैं नीचे उतार रही हूँ 0. अभी मैंने नीचे क्या उतारा? 0 उतारा. अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी मैं कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रही हूँ, जब भी मैं कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रही हूँ, अगर वो नंबर डिवाइज़र से छोटा है तो क्वोशंट में क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं. क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं. फिर टर्न आई 4 की. अब 4 भी 6 से छोटा है, तो मैं क्या लगाऊंगी? 0 लगाऊंगी. सो क्वोशंट आया मेरे पास 1600 और रिमाइंडर कितना आया मेरे पास? 4. चाहे 0004 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है. अब कह रहा है वेरीफाई योर आंसर. वेरिफिकेशन का रूल सबको पता है, सबने क्लास 3rd में बहुत अच्छे से पढ़ा है. फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर. डिविडेंड कितना है? 9604. डिवाइज़र 6, मल्टीप्लाई का साइन, क्वोशंट 1600 प्लस का साइन, रिमाइंडर 4. अब 6 को 1600 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 को 1600, दिस इज़ माई रफ वर्क. 1600 को 6 से मल्टीप्लाई, रफ वर्क कर रही हूँ मैं. 6 0 0 6 6 ज़ा 36 का 6 कैरी 3 6 1 ज़ा 6 6 प्लस 3 9. सो 9600 प्लस 4 9604 आ गया. अगर आपके ये दोनों नंबर सेम आते हैं तो यानी आपका डिवाइड सही है, अदरवाइज़ आपने डिवाइड में कोई गलती की है. अगर आपके ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो आपका ये डिवाइड सही है, वरना आपका डिवाइड ये रॉन्ग है. इस तरीके से हम वेरिफिकेशन करते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 1204 को डिवाइड करना है 8 से. 8 1 ज़ा 8 माइनस 4. नीचे उतारूँगी 0. 8 5 ज़ा 40 माइनस 0. फिर मैं नीचे उतार रही हूँ 4.
अब जब मैंने डायरेक्ट कोई नंबर ऊपर से नीचे उतारा और वो डिवाइज़र से छोटा है तो मैं क्या लगाऊंगी, क्वोशंट में 0 लगा दूंगी। और तो मेरे पास क्वोशंट क्या आया 150 और रिमाइंडर कितना आया 4। अभी मुझे इस नंबर का वेरिफिकेशन भी करना है और वेरिफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सारे बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, डिविडेंड पता होना चाहिए क्या होता है। दिस इज डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है 1204, डिवाइज़र 8, क्वोशंट 150 एंड रिमाइंडर 4। अभी रफ वर्क के लिए दिस इज़ माय रफ वर्क। 150 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 इंटू 0, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12। सो माई आंसर इज़ 1200। सो 8 इंटू 50 कितना हो गया 1200 हो गया। 1200 प्लस 4 1204 आ गए दोनों सेम। अगर ये आपके दोनों सेम है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।